हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन के डीप डार्क फीलिंग क्या होने वाली है आप लोगों को लेके। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हो तब भी उनकी डार्क डीप फीलिंग्स क्या है, और अगर आप उनसे नो कांटेक्ट में हो तब भी उनकी डीप डार्क फीलिंग्स जो है कि आप लोगों को लेके क्या है। ठीक है, सो यस, मैं यूज़ करने वाली हूँ आज जो कार्ड्स आप लोगों के लिए वो है सिंगल एंड रिलेशनशिप ऑरेकल डेक है ये आप लोगों के लिए, और ऑफ कोर्स मैं क्लासिक टैरो भी यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट अस सी कि आपके पर्सन के डीप डार्क फीलिंग्स जो है बेसिकली आप लोगों को लेके क्या होने वाली है, क्या ये पर्सन फील करते हैं आप लोगों को लेके। ठीक है, व्हाट इज द डीप डार्क फीलिंग ऑफ दोज हु आर कनेक्टेड। आप कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर, वी आर चेकिंग देयर डीप डार्क फीलिंग फॉर यू। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट आर द डीप डार्क फीलिंग्स फॉर यू, क्या है उनकी। ओके, टॉलरेट एब्यूसिव, गिविंग टू मच। इनको ऐसा लग रहा है, इनकी डीप डार्क फीलिंग्स में ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट मी चेक आउट द कैमरा, वरना पता चलेगा कि मैं बोल रही हूँ एंड रिकॉर्डेड भी नहीं है। तो यस, यहाँ पे सबसे पहली बार टॉलरेटिंग एब्यूज। इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा एब्यूसिव भी हो जाते हो एट सम पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है गाली वगैरह देना। तो इनको ऐसा लगता है कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप, ये चीज़ इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया या ये चीज़ रिलेशनशिप में वर्क नहीं करेगी। इनको ऐसा भी लग रहा है कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कॉन्वर्सेशन में वो एक हद जो है कि कॉन्वर्सेशन में नहीं रहती है, एंड दैट इज़ वॉट, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, ये चीज़ इनको ईगो को हर्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कि इनके ईगो को हर्ट करती है। ऑल्सो गिविंग टू मच, इनको ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट में हो या फिर इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनको ये चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं इनके दूर जाने का रीज़न, या कहीं ना कहीं आपसे एक वो यू you नो know, आपके और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो फेड करने का रीज़न यही है कि इनको लगता है कि इनका एफर्ट ज़्यादा है। ये हर टाइम ये कोशिश करते हैं, हर टाइम यही एफर्ट डालते हैं, दूर जाना हो, फॉरगिव करना हो, तो इनकी तरफ से हमेशा ये रिलेशनशिप में बैलेंस रहता है। ठीक है, और आपकी तरफ से वो बैलेंस और वो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट दे वांट, वो भी मिसिंग रहता है। ठीक है, सो ये दो चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। एंड जो आपका एब्यूसिव साइड है, मे बी इसकी वजह से ये थोड़ा सा नॉट ओनली इनको बुरा और ईगो हर्ट होता है, बट द थिंग इज इनको एक्चुअल में दिल से वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि इनके पार्टनर की एब्यूसिव है, सो दे डू नॉट लाइक दिस थिंग अबाउट यू। ठीक है, ये चीज़ निकल के आई है। इनको ऐसा लगता है अगर ये रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हैं तो सेम आपकी साइड से भी वो चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉट टॉकिंग, हो सकता है कि आप लोग जो है कि अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या फिर बहुत लीस कम्युनिकेशन हो रहा है, लेस कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड जस्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के लिए। यहाँ पे ज़रूरत है, इनको ऐसा लगता है कि जब भी ज़रूरत होती है तो एक कम्युनिकेशन, जो क्लियर कम्युनिकेशन दो स्पेसिफिक पार्टनर के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में, कपल्स के बीच में होना चाहिए, वो भी मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये करंटली फील कर रहे हैं कि शायद अभी वो टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ ये आपसे बात नहीं करना चाहते। अगर बात भी हो रही है तो एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। डीप डाउन इनको लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्लियर नहीं है कि इनको बात करना चाहिए या फिर इनको बात नहीं करना चाहिए। ये क्लियर नहीं है कि आपका बिहेवियर आगे जाके चेंज होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, एंड समवेयर इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये आपकी तरफ से डिस्कशन आए। ठीक है, आप यू नो अपने तरफ से कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करो टू मेक इट क्लियर कि आगे क्या चीज़ें होने वाली है और कैसी होने वाली है। अगर इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप तो यहाँ पे क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन होगा। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है। एंड स्टक इन द पास्ट, सो स्टक इन द पास्ट का कार्ड, सो स्टक इन द पास्ट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है अभी भी ये पर्सन हो सकता है कि पास्ट में ही स्टक है। पास्ट में आप दोनों के बीच में लास्ट कॉन्वर्सेशन जो भी हुई है, या लास्ट जिस तरीके से भी बात हुई है, या जो भी लास्ट इम्प्रेशन रहा है, उस चीज़ को ये पर्सन ऑन एंड ऑन सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो साइड आपका निकल के आया है या जिस तरीके से आप बन गए, वो चीज़ इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और मुझे इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये पास्ट लास्ट कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है या लास्ट आपकी फाइट की बात हो रही है, वेयर दिस पर्सन इज थिंकिंग कि इन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये साइड कभी आपका जो है कि सामने आएगा। ये चीज़ निकल के आ रही है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसा भी यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन हाईली हाईली कहीं और कॉन्वर्सेशन या अट्रैक्शन में भी कर रहे होंगे, ठीक है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं या अगर ये कनेक्शन रीग्रो करता है तो बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए आपके अंदर, एंड वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन शायद आप करोगे या नहीं करोगे, तो एक डाउटफुल एनर्जी भी है यहाँ आपको लेके, ठीक है। कि आप वैसे बन पाओगे या नहीं बन पाओगे जैसा ये पर्सन चाहते हैं। पेंट अप एंगर, इनको गुस्सा भी है यहाँ पे, किसी चीज़ का एंगर है जो भी आप दोनों के बीच में हुई है, और ये अनरिजॉल्व फीलिंग है, आप दोनों के बीच में अनरिजॉल्व इशू है जो कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि रिजॉल्व हो, एंड दिस पर्सन वांट कि आपके तरफ से आगे आके कॉन्वर्सेशन हो। एंड एक रिसेंटमेंट की एनर्जी भी है आप दोनों के लिए एक दूसरे के खिलाफ, जो भी पास्ट में कुछ हुआ, तो यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग फ्रॉम योर पास्ट, जो कि आपको इस पर्सन को करंटली सेम एनर्जी में लेके जा रही है, ठीक है। जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही। तो एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के ईगो इश्यूज भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और क्या है आपके पर्सन की टर्म फीलिंग, रिट्रीटिंग, इनको ऐसा लगता है आप इनको ठीक से ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब भी एक डर है कि ये पर्सन जब भी आपके पास आएंगे तो आप फिर से वैसे ही ना बन जाओ, फिर से वैसे ही ट्रीट ना करो, फिर से वैसे ही इनको हर्ट ना करो, क्योंकि जो आपका हर्टफुल बिहेवियर, दिस टू थिंग इनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। और इनको ऐसा लगता है कि वापस से आने के बाद अगर ये आपको अप्रोच करते भी हैं तो वो फीलिंग या वो जो ट्रीट करने का तरीका है जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो पर्सन, उस तरीके से नहीं करोगे आप। बार बार ट्राई करने के बाद भी दिस इज समथिंग कि आपका एक हर्टफुल बिहेवियर इनके सामने आता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर टाइम की मांग आप इस पर्सन से करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सन आपको बहुत कम टाइम देते हैं और एनीथिंग लाइक दैट, तो ये कहना चाहते हैं कि शायद आप इनको समझ नहीं पाते हो, आप में उतनी मेच्योरिटी नहीं है वेयर यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन, क्योंकि इनके पास और भी चीज़ें हैं। आपके पास में भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज द प्रायोरिटी, बट इनको ऐसा लगता है कि दे हैव सो मेनी थिंग्स, दे हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर, और इनके पास बहुत सारे काम है जो इनको करने होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ सोचते हैं ये पर्सन कि आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो। और जैसे कि एक्सपेक्टेशंस की बात है, तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, और आपके दिमाग में बेसिकली ये फीमेल है और इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हो और चाहते हो कि वो हर एक एक्सपेक्टेशन को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो पूरा करे, बट इनके पास और भी काम है जिसकी वजह से शायद ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि वो जो दैट साइड या दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये दैट कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, आप शायद इस बिहेवियर और इस पैटर्न को वापस से रिपीट करने लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनकी लिस्ट में है या जो भी ये आपसे चाहते हैं कमिटमेंट है, वो पूरी नहीं कर पाते, शायद कुछ चीज़ें इनके लिए प्रैक्टिकल या फिर रियलिटी में उसको पॉसिबल, रियलिटी में उसको टर्न आउट करना इनके लिए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, मैं यहाँ से एक दो कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि ये फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, ठीक है। वट यहाँ पे टाइम पीरियड आप लोगों के लिए शायद नहीं आएगी आज, शायद या फिर आ भी सकती है, बट एज फॉर नाउ देयर इज नो टाइम ऑफ पीरियड। सो लेट्स सी कि और क्या पैटर्न आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। ओके, इनको लगता है ऐसा कि थोड़ा सा आप मटेरियलिस्टिक, इनको ऐसा लगता है कि जब भी आपकी मटेरियलिस्टिक डिमांड जो है कि वो पूरी नहीं हो पाती है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, बिकॉज आप इतने कैपेबल नहीं हो। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, फाइनेंशियली सिक्योर्ड भी हो, तभी भी आप इनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं करना चाहते हो, इवन दो आप कैपेबल हो। तो ये चीज़ इनको हर्ट करती है, वेयर कि पैसे होने के बाद भी अगर सामने वाला वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, या फिर जो है कि आप जो चाहते हो वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ इनको हिट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर यू। ओके, ये ओके, दिस इज द कार्ड वेयर जस्टिस का कार्ड है। तो इनको लगता है कि एक बैलेंस, जैसे कि बैलेंस की बात हो रही थी, तो एक फेयर डिसीजन लेना, इनको ऐसा लगता है कि फेयर होना चाहिए रिलेशनशिप में, जस्टिस होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। दैट इज मिसिंग। इनको कभी कभी लगता है कि आप एक इनजस्टिस बिहेवियर करते हो इनके साथ, जो ये डिजर्व नहीं करते हैं वो चीज़ आप करते हो, आप इनको अनवर्दी फील करवाते हो। तो ये चीज़ है, ये पर्सन डिजर्व नहीं करते इतना प्यार, इतने
इतना करने के बाद भी। सो यस, दिस इज़ द थिंग। लेट अस सी कि आपको व्यू कैसे कर रहे हैं ये पर्सन करंट सिचुएशन में, ये पर्सन आपको व्यू कैसे कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक जस्ट अ सिंगल कार्ड। ये पर्सन करंटली आपको व्यू कैसे कर रहे हैं जब भी आपको ये रीडिंग मिली है। करंटली इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपकी तरफ से बिगड़ चुका है, क्योंकि टावर की एनर्जी निकल के आई है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या आपको थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सी और सर, ठीक है। तो टावर और थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसे आप समझ सकते हो, अगर टैरो की नॉलेज ही इवन नॉट, अगर आप इस कार्ड को भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि कार्ड किस तरीके का। दिस इज नॉट अ हैप्पी कार्ड। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ये पर्सन करेंटली आपको व्यू करे कि आपने इनको बहुत हर्ट किया है, आपने इनको पेन दिया है। आप हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हो, तो आपकी तरफ से हर चीज़ खराब हुई है। तो अभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि नॉट थिंकिंग गुड अबाउट यू, ट्रूली सेइंग, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। इनको लगता है आपने सब कुछ खराब कर दिया है इस रिलेशनशिप में। नाउ सी व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। स्ट्रेंथ, ऑल राइट, एक और कार्ड मैं लूंगी। सो स्ट्रेंथ, तो टाइम ऑफ दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। तो ये पर्सन हो सकता है करेंटली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी ये काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन आफ्टर वर्ड मे बी देर आर चांसेस कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रहे हैं। इनको समझने में, वो स्ट्रेंथ गेन करने में और खुद को समझाने में ये काफ़ी टाइम यहाँ पे लगने वाला है, वेयर दिस पर्सन विल फील कि इनको एक और चांस देना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो इस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं, आगे वी विल चेक आउट द कार्ड, इस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। और रेकिंग ऑफ सोर्स के एनर्जी, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ निकल गया है। एंड ऑल्सो दिस, ये पर्सन शायद इस वक्त आएंगे तो दे विल आस्क अबाउट फ्रीडम, टाइम और स्पेस इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप चलेगा, बट यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी लगने वाले इस रिलेशनशिप में, इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग एंड दिस इज द डार्क साइड ऑफ योर पर्सन जो यहाँ पे निकल के आई है। एंड या दिस इज योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम करो या फिर मेल करो, दिस इज योर चॉइस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।